प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपने जीवन में बेहतर चीज़ें करने की ओर अग्रसर होंगे। ईश्वर के ऊपर आपका असीम भरोसा आपको जीवन की नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जा रहा होगा। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो यूनिवर्स का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, क्योंकि अगर आप टाइटल पढ़कर ही इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो फॉर श्योर आपके जीवन में ये चीज़ हो रही होगी कि आप कंफर्ट जोन में नहीं होंगे। लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, या इस तरह से कह सकते हैं कि उतने बेहतर नहीं होंगे जितने आपके आसपास आपके रिश्तेदारों में आपके भाई बहनों के होते हैं। या फिर आप लोगों के साथ ना उतना डीपली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसी एनर्जी में आप रहते हो। यहाँ पर आप हमेशा ओवर गिविंग एनर्जी में रहते हो, अच्छा सोचते हो, अच्छा करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों है? क्यों लोगों के साथ आपके संबंध जो है उतने स्मूथली वर्क नहीं करते हैं, या आपका कनेक्शन उतना बेहतर नहीं हो पाता है जितना आपके आसपास? और ये बात आपके मन में बहुत बार आती है। मुझे जो एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर, आपकी ईश्वर में असीम आस्था है। आपने ना ये भक्ति मार्ग ऐसे ही नहीं चूज़ किया है। आप में से बहुत सारे हनुमान बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, महादेव की ब्लेसिंग आपके साथ है। और आपने ना इन चीज़ों से बाहर निकलने की बहुत बार कोशिश भी की है, इस एनर्जी से बाहर निकलने की, लेकिन एकाएक ना जीवन में ऐसे हुआ आपके साथ कि बहुत सारे संबंध आपके एक-एक करके आपसे दूर होने लगे, या फिर वो संबंध अभी आपके जीवन में है, लेकिन उसकी जो वास्तविकता है ना, वो आपके सामने आने लगी। तो ऐसा क्या रीज़न है? बहुत बार ना ये सवाल आपके मन में आता होगा कि मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ या सोचती हूँ, लेकिन क्यों लोग मुझे वैसा क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि आपने बहुत बार अपने जीवन में ये बात महसूस की होगी कि बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें बहुत ईज़िली मिल जाती हैं। किसी को भाई का सपोर्ट मिल जाता है, किसी को सिस्टर का सपोर्ट मिल जाता है, माँ-बाप उतने केयरिंग हैं, हस्बैंड उतने सपोर्टिंग हैं, लेकिन आपके केस में वैसा नहीं है। कुछ ना कुछ मिसिंग है, जहाँ हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, जो सिस्टर का सपोर्ट नहीं है, फ्रेंड्स का वैसा वैसा सपोर्ट नहीं है, तो या फिर इन-लॉज़ के साथ वैसे रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे ना एक सपोर्ट की कमी है। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए, ऐसा क्यों है? वो जानने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स से, और फिर हम उसका सॉल्यूशन भी माँगेंगे महादेव से। प्लीज़ महादेव, क्योंकि हर चीज़ के पीछे ना कोई रीज़न है, तो इस वीडियो में ना आज आपको आपके उस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। प्लीज़ महादेव, जो भी लोग इस मैसेज तक पहुँचे हैं, क्यों लोगों के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं? क्यों लोगों के साथ वो इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं? ओके। हाँ, चलिए, जो एनर्जी मेरे पास आ रही है, इस वक़्त ना आप बहुत ही मेजर ट्रांसफ़ॉर्मेशन में से होकर गुज़र रहे हैं। किसी तरह की कोई साधना कर रहे हैं। आइसोलेशन कह सकते हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आपने ना कुछ लोगों के ऊपर बहुत ऊर्जा लगाई है, बहुत एफ़र्ट्स करे हैं। ऐसा ना ऐसा कह सकते हैं कि जैसे अपना सर्वस्व त्याग कर दिया उस रिश्ते के लिए, लेकिन आपको बदले में ना बहुत पेन मिली, बहुत तकलीफ़ मिली, और आपका बहुत बार मन हुआ कि मुझे इस रिश्ते से दूर जाना है, लेकिन आप दूर भी नहीं जा पाए। ठीक है? ऐसे रीज़न रहे हैं आपकी लाइफ़ में। क्यों ऐसा है कि आप ये रिलेशन लोगों के साथ बेहतर नहीं है? जो कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, अगर आप मेल हैं आपकी वाइफ़ हो सकती हैं, ठीक है? कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, इन-लॉज़ के साथ ऐसा हो सकता है। रीज़न क्या है यहाँ पर? सबसे पहला जो रीज़न यहाँ पे आ रहा है, रिसेप्टिविटी। देखिए यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि जो आपकी ऊर्जा है ना, वो दूसरों की ऊर्जा से उतनी मेल नहीं खाती है। इसको इस तरह से समझते हैं कि आप हो एक सीधे रास्ते पर जाने वाले इंसान।
आप हो दो टूक बात करने वाले। फ्रैंकली हर चीज़ कह, अगर सामने आपको खराब चीज़ दिख रही है तो आप उसको बोलोगे ये खराब है। मतलब शॉर्टकट लेना और मैनिपुलेशन करना ये आपकी नेचर में नहीं है। आप कभी भी ना रिश्तों को बांध के नहीं रखते हो और ना दूसरों से भी ये एक्सपेक्ट करते हो कि अ, जिस तरह से आप दूसरों को आज़ादी दे रहे हो, भई ठीक है, आपकी भी एक इंडिविजुअलिटी है, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप करो। लेकिन जब-जब जिस भी रिश्ते के साथ आपने ऐसा किया, आपने ओवर गिविंग एनर्जी में रहे, दूसरे इंसान ने आपको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की। आप देख रहे हैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग। आप ना दूसरों के लिए भी आज़ादी चाहते हो और खुद के लिए भी आज़ादी चाहते हैं, लेकिन जो भी इंसान आपसे जुड़ा, जिसको आपने बहुत प्रेम किया या जो भी लोग आपकी फैमिली में हैं, जब जिनके भी साथ ये कोई भी हो सकता है, आपकी इंट्यूशन अब आपको बता रही होगी कि हाँ, ये मैं उस पर्सन के लिए सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। वो इंसान की एनर्जी जो है से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। लेकिन उस इंसान ने ना हमेशा आपकी आज़ादी को रोका है। आपने उनको हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन बदले में उन्होंने आपको ना तो अंडरस्टैंड किया, ना ही आपको वैसे आज़ाद रहने दिया। जिसकी वज़ह से ना बहुत गहरे ऐसी पेन बोल सकते हैं, ऐसे लोनलीनेस में आप गए, जहाँ पर आपको ने बहुत सारे चीज़ों के साथ ना अपने आप को अलग कर लिया कि नहीं, अब मुझे किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, अब मुझे आउटर वर्ल्ड में अपनी एनर्जी वैसे नहीं लगानी है। मतलब ऐसे एक नेगेटिव धारणा बन गई। लेकिन फिर उस दुःख की वजह से जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी, मतलब ऐसा बहुत बार होता है ना कि जब आप नहीं जवाब देना चाहते हो, लेकिन फिर भी गुस्से में, एंग्ज़ायटी में कुछ ऐसी बातें कह देते हो, फिर बाद में आपको दुःख होता है। तो इस दुःख की वजह से ना धीरे-धीरे आप अध्यात्म की ओर चले हो। ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन और बेहतर हुआ है। तो रीज़न क्या है यहाँ पे रिश्तों को सही आपके सही ना होने का? सबसे पहले कि बहुत सारे जो भी लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं ना, वो ना बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स में विश्वास करते हैं, ठीक है? एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि आपने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं भी आपको नहीं करूँगा। एक मतलब वैसे वाली अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि ठीक है भई, इस इंसान को प्रॉब्लम होगी तो इसने ऐसे किया। या फिर ये इंसान प्रेम करता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। या ये इंसान बदलना चाहता है, यानी कि आप बदलना चाहते हो लेकिन सामने वाला बदलना नहीं चाहता, उसको लगता है कि मैं ही सही हूँ। तो आपने ना हर तरीके से ये सब चीज़ें करी हैं, लेकिन जो भी लोगों से आप कनेक्ट हुए ना, उन्होंने एक तो आपको जो है रिस्ट्रिक्ट किया है, आपकी आज़ादी को रिस्ट्रिक्ट किया है, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया है, आपको ही बदलने की कोशिश करी होगी लेकिन खुद में कोई बदलाव नहीं किए हैं। और ऐसे ना जब आपने अपने आप को थोड़ा-सा सँभालते हो और वो फिर से इंसान आता है और फिर से आपको कोई न कोई पेन दे के जाता है, ठीक है? और क्या रीज़न हो सकते हैं? प्लीज़ महादेव, हनुमान बाबा, क्या रीज़न है कि लोगों के साथ संबंध उतने बेहतर नहीं हैं, जो भी लोग इस वीडियो तक पहुँचे हैं? इनर वॉइस। मैं जिन भी लोगों के लिए यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ ना, जो मुझे एनर्जी आ रही है, आप लोग ना आपकी एनर्जी बहुत ही सूदिंग है। जब आपको गुस्सा आता है ना, फिर आप ना मतलब किसी की नहीं सुनते हो, फिर चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है? फिर चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन बात वही है कि आपको आज़ादी पसंद है, आप हमेशा ना अपने मन के विपरीत नहीं जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो उनको उनके मन को पता है कि वो गलत कह रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी इनर वॉइस नहीं सुनते हैं। लेकिन आप ना हमेशा अपनी इनर वॉइस को सुनते हो। आप हमेशा अपने मन की करते हो, चाहे 10 लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन आप वही करोगे जो आपका मन कह रहा है। और आप ना हमेशा सही पाथ पर जाना पसंद करते हो, ठीक है? यहाँ पर मेरे पास जो एनर्जी आ रही है कि आप ना हमेशा देना जो है ना वो पसंद करते हो, ओवर गिविंग एनर्जी में हमेशा रहते हो। ईश्वर ने आपको बनाया ही ऐसा है, सेवा करते हो, दूसरों को नॉलेज दोगे, दूसरों की हेल्प करोगे, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बुरा तब लगता है जब कोई आपकी सेवा के बदले कोई आपको एप्रिसिएशन तो नहीं देता है, लेकिन उल्टी बातें होती हैं, ठीक है? नथिंगनेस की एनर्जी आ रही है और आप बिल्कुल ड्रेन हो जाते हो, खाली हो जाते हो। आप समझ रहे हो? बिल्कुल खाली हो जाते हो, तब आपको समझ आता है कि मेरे होने का एक्जिस्टेंस क्या है, ठीक है? अब ऐसे ही
ऐसे ही आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हो। अगर आपके जीवन में आध्यात्मिकता आई है, अगर आप ईश्वर के साथ अपने संबंधों, अपने संबंध को और गहरा महसूस कर रहे हो, ईश्वर के साथ एक अलग ही तरह का कनेक्शन फ़ील कर रहे हो और गहराई में जाकर आप उस एनर्जी को समझना चाहते हो, तो ये जो आप अपने आप को हील कर रहे हो ना, अपने हार्ट चक्र पे काम कर रहे हो और अपनी एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहे हो, जो घंटों आप ईश्वर के साथ जुड़े रहते हो ना, ये ऐसे ही नहीं है। ये जो आपका विश्वास है ना, जो नहीं डगमगा रहा, वो इसी वजह से, क्योंकि आपने बहुत चोटें खाई हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें इसलिए आई हैं क्योंकि ये कार्मिक लोग आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि जो अल्टीमेट आपकी सोल का जो पर्पज़ है ना, वो ईश्वर के साथ जुड़ना है, शरणागति होना है। आप अपनी सोल की ना यहाँ पे प्रगति करने आए हो, यहाँ उसको इवॉल्व करने आए हो, ना कि इन लोगों के बीच में फँस कर। और अगर आपको बुरा लग रहा है ना, तो आज के बाद बुरा मत मानिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही, इन लोगों ने जो आपको दुःख दिए ना, तभी आप अध्यात्म में आए, तभी आपका ईश्वर के ऊपर ना विश्वास और गहरा हुआ। ईश्वर को आप मानते थे, लेकिन साक्षात आपने उनकी एनर्जी को महसूस किया है। इसलिए लोगों के साथ आपके संबंध उतने बेहतर क्यों नहीं है? क्योंकि आप ना सिर्फ़ इस आउटर वर्ल्ड की मेटलिस्टिक चीज़ों को भोगने के लिए नहीं बने हो। आप यहाँ खुद को हील करने के लिए, चाहे आप अपनी बातों से, चाहे आप अपने कर्मों से, चाहे आप अपनी सेवा से, चाहे आप अपनी ऊर्जा से। ऐसा होता है ना, कई बार कोई ऐसा इंसान हमें मिलता है, वो कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन हम सिर्फ़ उसको देख लेते हैं ना, तब भी हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है। जैसे हम किसी मंदिर में गए, हमने भगवान की मूर्ति को देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे हैं। उस मूर्ति ने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन हम उन्हें देखते ही हील हो गए। कोई इंसान हमें मिला, सिर्फ़ हमारी नज़रें ही उस इंसान से मिली और हमें बहुत शांति का सुकून हुआ, बिल्कुल वैसी। तो अभी आप जर्नी पे हो, कौन-सी? हीलिंग जर्नी पे हो, जहाँ पे आप अपने होने का मतलब तलाश रहे हो। तो अगर ये सब चीज़ें हुई हैं ना आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने ना अपनी लाइफ के कुछ पैटर्न्स को तोड़ा है, अपनी फैमिली के पैटर्न को तोड़ा है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपकी फैमिली में, आपकी ब्लड लाइन में किसी ने नहीं की हैं। जो आप अपनी कार्य क्षमता बोल सकते हैं, जो अपनी उस बाउंड्रीज़ में से बाहर निकल के कुछ चीज़ें करते हो ना, जो आपकी ब्लड लाइन में, आपकी फैमिली में किसी ने नहीं की हैं। चाहे वो डेली बेसिस पर मंदिर जाना हो, चाहे नाम जाप करना हो, चाहे किसी की सेवा करना हो, चाहे डोनेशन करना हो, एक ना मुझे लग रहा है आपकी फैमिली में कोई एक एक ऐसा पैटर्न होगा कि नहीं, बस उस स्ट्रॉन्गली उस चीज़ पे, मतलब ऐसे होती है ना, भेड़-चाल है, बस वही करना है। लेकिन आप कुछ अलग कर रहे हो, आप कुछ अलग सोच रहे हो, जिसकी वजह से भी लोगों की एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच नहीं करती और आपको लगता है कि नहीं, आपको लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं और लोगों को तो आप नहीं समझ आते हो। क्योंकि आपकी सोल का पर्पस खुद को हील करना, जो इतने टाइम से आप बहुत सारे कर्मास जो लेकर आए हो, तो खुद को हील करना और अपने से जुड़े लोगों को हील करना आपका पर्पस हो सकता है। और क्या संदेश है यहाँ पर महादेव, इन लोगों के लिए क्या संदेश है? बियॉन्ड इल्यूजन। आप देख रहे हो यहाँ पर डिवाइन आपको क्या संदेश दे रही है? अपने मन की सुनिए। बहुत सारे भ्रम जो है ना आपके आसपास क्रिएट होते हैं, जब आपको लगता है कि आप सही पाथ पर हो या नहीं, तो यहाँ पर महादेव का आपके लिए संदेश है, आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो, आप अवेयरनेस की ओर हो। जब लोग इतनी सारी चीजें कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उस मतलब की चीज के पीछे हो, जिसका पर्पस जो है ना, वो आपको जागरूक करना है, आपकी आत्मा को जागरूक करना है। एक ना मीनिंगफुल, एक माइंडफुल जीवन कह सकते हैं ना, जीना। ठीक है? तो इस भ्रम से बाहर निकलें। कभी-कभी ऐसा होगा, कभी-कभी आप ऐसा होगा जब आप बहुत इग्नोर फ़ील करोगे अपने आप को, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है और आपने इसी इल्यूज़न की वज़ह से बहुत बार आप जिस पाथ पर जा रहे हो ना, उसे ब्रेक ली होगी। या चीज़ों को पोस्टपोन करा होगा, तो आपको अपनी साधत पे काम करना है। बहुत बार आप सोचते हो ना, लेकिन उन चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हो, डिले आ जाता है उन चीज़ों में, तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपने सोचा है ना, तो आप उस चीज़ को कीजिए, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है ना, वो आपको चीख-चीख के कह रही है कि नहीं, आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो। ठीक है? तो परेशान करने वाले बहुत सारे लोग आएँगे, लेकिन अगर आपका भरोसा आपके आराध्य देव पर है ना, तो आपकी लाइफ में एक एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो स्टार्ट हो चुकी है और आप उसको फ़ील भी कर रहे हो।
ठीक है? और आपको ना उसको अपनी डेस्टिनेशन तक लेके जाना है। इसलिए बिल्कुल शांत रहिए, लोगों का बिहेवियर चाहे आपके खिलाफ है, लेकिन आप अंदर से पीस महसूस करने की जो यात्रा है ना आपकी, वो जो हीलिंग जर्नी है ना, उस पे चलते रहिए। ये यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है? तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएँ कि ये रीडिंग कितनी आपसे रेज़ोनेट करी है। आपका एक कमेंट जो है ना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है कि जो डिवाइन की गाइडेंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो सच में आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। ठीक है? तो अपना ढेर सारा ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।